प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भवनंद देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां षोडशवंत देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां सिद्धार्थ जन जनकाश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्शिति जनमात्रिका देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्यक्ष श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्जन शासन देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां कमलवासी देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचतिथि देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रह अहमेन्द्र देवता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां नवानदिशवासिश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां पंच अनुत्तर विमान वासिश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अतितनागत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सकल गुण संयुक्त सिद्ध समूह प्रेन्तां प्रेन्तां गुणधर नदी नाम देश मूर्ति अमर कीर्ति नाम देश सर्व चतुर्विधि संघर्ष सर्वजनस्य संपत्तिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथा पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु कल्याणं तथास्तु मनःप्रदास्तु शामिन्ति कुरान संपन्नवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारं जम जिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम न भगवन्तो अर्हन्तो सर्वज्ञ सर्वदर्शिनी सकल वीर्य सकल सुख त्रिलोक्यनाथ त्रिलोक पूजिताय त्रिलोक महिताय त्रिलोक प्रद्युक्राय जाति जर मरण प्रमुक्ता सर्व दिशेष्य ओम ह्रीं श्रीं कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी प्रेन्तां प्रेन्तां ओम वृषभादि वर्धमान सकल कर्म रिपुद्रुगेन्द्र जलचंद्र आदित्य सोमाकार बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु नवग्रह नाम देश सर्वे ग्रह प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि कर्ण नक्षत्र वार मुहूर्त लग्न देवाश्व ये द्रामादि सर्वे देवताश्व सर्वे गुरु भक्त जनश्व अक्षिण कोष्ठागार भैरदान तपवीर धनमान नष्टि मात्र पित्र भात्र पुत्र पौत्र कलत्र गुरु संबंधी जनश्य सर्व बंधुवर्गस्य गुणधनंदी नाम देश्य श्री अमुक कीर्ति अमर कीर्ति नाम देश्य सर्व पूजकस्य आराधकस्य धन धान्याद्युति बल येष कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु सामोद प्रामोर भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु आयुष्मस्तु तथास्तु शुभकर्म तथास्तु कर्म सिद्धिमस्तु तथास्तु शास्त्र सम्मतस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु अनिष्टमस्तु तथास्तु धन धान्य समृद्धस्तु कामने स्वामित्व पुण्यान् पुनः धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुरुरब्जां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाशना त्रिब्रह्मद्वितीय पुरब्राह्मण दादृशं सुकृतवेत सर्वज्ञ स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय त्रिगुणनाम दर्शनाय अनंतवीराय अनंत सुखाय लोकजगताय सत्य ज्ञान धर्म प्रणाम मृताय उपसर्गतना घातिकनाचराय अमरा समागम श्री गुणधनंदी नाम दियश्य अमोकीर्ति अमर कीर्ति नाम दियश्य सर्व चतुर्विधि संघर्ष सर्व पूजकस्य आराधकस्य मृत्यो ओम चिंचिंद मिन्मिंद अतिकामं चिंचिंद बलिकामं क्रोधं पापं वैरं वायुधारणं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वसर्पभयं सर्ववृक्षिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वनवग्रहदोषं सर्वगुरुग्रहदोषं सर्ववृक्षिकभयं सर्वदोषं सर्वव्याधिं सर्वचाम्रामरं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वपरमन्त्रं सर्वपरविद्यां सर्वकुक्षरोगं सर्वसुलरोगं सर्वकुक्षरोगं सर्वशिरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वजररोगं सर्वपर्णारोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वअश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वअजमारीं सर्वसस्यमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वकललतापत्रपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराटदेशमारीं सर्वप्रोवेतशाग्नि डाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माटकं सर्वदुर्गतम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बल सौर वीर शांतिम
सजनानंदनम सजीवानंदनम सर्वराजानंदनम सभव्यानंदनम स्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करोट मठ पतन दुर्मुख सजनानंदनम सर्वलोक सद सर्वदेश सर्वस्वत्व वशम कुरु सर्वानंदनम कुरु सर्वग्रह दोष नगर सर्व व्याधिं सर्व पापं सर्व उपसर्गं सर्व कष्टं सर्व दुःखं हनन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मानं फट् स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे स्मृतिविजयमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप विनाश सर्व विघ्नाश सर्व रोगो सर्व क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व चामन ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा सर्व गुणधर्मी नाम देश अमर अमर कीर्ति नाम देश सर्व रोग शोक भय शांतिं कुरु रिद्धिं कुरु सिद्धिं कुरु समृद्धिं कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाम। ओम नमो भगवतो वड्डमानसरिसं चक्रं जलतं आयासं पायासं जैवं विवादेवा थम्बेनवा रनिगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम् अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। ओम राम नमो हरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम राम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्रायणम ओम रह नमो लोवे सब सावनम सर्वात्मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियावसाम पुनर्धनंदी नाम दियेश चतुर्विधि संघर्ष मृत्युति नाम दियेश सर्व गुरु ग्रह दोषम निवारणम कुरु स्वाहा। आइए आज गुरुवार है, गुरुवार होने के नाते भगवान महावीर के चरणों में महाफल की अर्चना करेंगे। गुरुवार जो गुरु का प्रभाव है, गुरु का वर्चस्व है, वो 16 साल चलता है। तो इसलिए आज हम 16 आम्र फल जो है भगवान महावीर को अर्पित करते हैं। जैसे सभी राजाओं में प्रत्येक जैसे जंगल में शेर राजा होता है, इंद्रों में सौधर्म इंद्र होता है, मनुष्य के राजाओं में चक्रवर्ती होता है, फलों में यह जो है आम्र फल राजा होता है। तो ये राजफल राज वैभव संपत्ति पाप नाश कर्म क्षय दुख नाश हो इसलिए फल चढ़ा रहे हैं। अब सभी भगवान महावीर का जो अमोघ मंत्र है, जो अद्वितीय मंत्र है, जिसका छेदन, जिसको हम ब्रह्म मंत्र कह सकते, शक्तिशाली मंत्र कह सकते, जिसके जाप करने से, जिसको समन करने से सभी प्रकार के विघ्न मात्रा क्षण मात्र में दूर हो जाते, ऐसे भगवान महावीर का वर्धमान मंत्र बोलते हुए भगवान महावीर के चरणों में 16 फल रखे। ओम नमो भगवतो वड्डमानस कयचरण ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषचक्रम ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषम चक्रम जलतम गच्छ आयासम पायासम जयन सब चढ़ा दो। 16 मंत्र अलग बोले 16 चढ़ाए, 16 अलग एक साथ ही चढ़ा दी। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य ऋषम चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवा देवा कम्मेनवा रनेगिनवा रायिनवा मोहेनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रोम रा अशियावसा श्री गुणधर्मी नाम देश अमो कीर्ति अमर कीर्ति नाम देश सकल गुरु ग्रह दोष निवारणार्थाय सकल बाधा निवारणार्थाय सकल उपसर्ग निवारणार्थाय पाप क्षयार्थाय पुण्य वृद्ध्यर्थाय धर्म दान समृद्ध्यर्थाय महावीर चरणारविंदे दिव्य भव्य महामनोर महाफलार्चनम करोमि स्वाहा। आचार्य श्री गुणधर्मंदी जी। आइए आज भगवान महावीर का दिन है, गुरुवार। भगवान महावीर जब जन्मे थे, महावीर का जब अवतरण हुआ, ऐसे विकट समय में अवतरण हुआ जिसके कारण समाज में एक जागृति चेतनता आई। भगवान महावीर ने नारी की संरक्षणा की, नारी पर होने वाली अत्याचार दूर किए और नारी पर होने वाले संकट को दूर किया। इसलिए आज भगवान महावीर जगत के कल्याणकारी। भगवान महावीर की जो संदेश है बहुत अमोघ है, अमोल है।
और अद्वितीय है। भगवान महावीर के चरणों में आज हम फलार्चना कर रहे हैं। आप जब भी गुरु ग्रह का दोष हो, कहीं पंडितों में कहीं पचड़े में मत पड़ना। गुरु ग्रह खराब होने के कुछ लक्षण हैं, आपको बताता हूं। वो लक्षण आपके शरीर के अंदर, जीवन के अंदर दिखने लग जाए तो आप भगवान महावीर की आराधना, अनुष्ठान, जाप की साधना करें। सबसे पहला, जैसे बुखार आने के बाद हाथ पे टूटने लग जाते हैं, मुंह कड़वा होने लग जाता है, इस प्रकार बुखारों का लक्षण है। इसी प्रकार गुरु ग्रह दोष अगर अपने देह के अंदर पाया जाता है तो सबसे पहला लीवर खराब होने लग जाता है, पचन क्रिया ठीक नहीं होता, और खाने के बाद शौचादि क्रिया होने लग जाए, बार बार आपका पेट जो है आपके साथ न दिया जाए, तो ये गुरु ग्रह का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि 90 बड़ा बड़ा काम मन में कल्पनाएं और विचार आता है और कभी पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो गुरु ग्रह दोष निश्चित है, समझिए। और आपके सपने में बार बार पानी, नदी, तालाब, पहाड़ अगर दिखने लग जाए तो निश्चित रूपेण ये गुरु ग्रह दोष है, ये लक्षण है। ऐसे अनेकों लक्षण हैं। और सबसे महत्व का लक्षण ये है कि मनुष्य वह जो सोचता है, जो विचार करता है, उसकी विचार में जो प्रवृत्ति आती है वो पूर्ण न हो रहा हो, अधूरा अपूर्ण होता हो, तो गुरु ग्रह दोष है, समझी। उस गुरु ग्रह दोष के उपाय के लिए 3 उपाय आपको बता रहा हूं। एक पहला उपाय करें कि आप भगवान महावीर का 16 माला जाप करें। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यम मम सर्व ग्रह दोष निवारणम कुरुस्व। एक उपाय 16 माला जाप। जाप में दूसरा जाप दे रहा हूं, और इतना बड़ा जाप नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, तो ओम रूम नमो आयर्या, सरल और सीधा मंत्र। ओम रूम नमो आयर्यानम 16 माला जाप करें। तीसरा उपाय ये आपको दे रहा हूं, अगर आप गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और गाय को जरूर खिलाए। पीला गाय को, जो गिर गाय बोलते हैं, गिर गाय को थोड़ा सा चारा और गुड़ और आप गेहूं की रोटी खिलाए। देखिए केवल आप 16 दिन करिए, केवल ज्यादा नहीं, 16 बार करिए गुरुवार। देखिए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जीवन परिवर्तन हो। तो भगवान महावीर की आज गुरुवार के दिन प्रभु को नमन करते हुए आत्मकथा आज नहीं होगी, समय बहुत कम है। अभी हमारे सामने अमर कीर्ति महाराज 2 दिन से कल और आज यहाँ प्रवासरत हैं, और उनसे आप लोग 2 बात सुनेंगे। मैं कल सुना देता हूँ। नित्य निरंतर आप और मेरे साथ हैं आप लोग, तो आइए आप सभी उनसे सुनते हैं। और आज शाम के दिन आज साधना 7 बजे पधारेंगे। और इसके अलावा भगवान महावीर की जयंती के बाद कंटिन्यू 48 दिन भगवान आदिनाथ की स्तुति स्वरूप भक्तामर का 48 दिन लगातार विधान करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है। आइए अमोर कीर्ति महाराज से 2 बार सुन लेते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज। धर्म स्नेही बंधुओं, आज कर्नाटक राज्य के नवग्रह तीर्थ से
परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री मुंडर नंदी जी महाराज के चरणों में बैठकर एक विशेष आनंद की अनुभूति यहाँ हो रही है। केवल जैन ही नहीं, हर जाति, हर धर्म और संप्रदाय के लोग आकर के नवग्रह तीर्थ में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, कष्टों का हरण हो रहा है, दुखों को दूर कर रहे हैं। ऐसा यह एक अद्भुत और विशेष स्थान नवग्रह तीर्थ है। परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव गुणधर नंदी जी महाराज की कृपा से यह तीर्थ दिन दोनी और रात चौगुनी यहाँ अभिवृद्धि और वृद्धि के स्थान पर है, प्रगति की दिशा में निरंतर प्रवहमान है। बंधु, जैन धर्म, जैन सिद्धांत जो भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए प्रदान किए हैं, उसके अनुसार चिंतन मनन करने पर यह सार हमारे लिए समझ में आता है कि जैन धर्म में पुरुषार्थ ही प्रधान। हमारी कुंडली, हमारे हमारे ग्रह कौन सी राशियों में है, कौन सी दशाएं चल रही है, कौन सी महादशाएं चल रही है, कौन सी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही, यह बात बिल्कुल सत्य है कि ग्रहों के कारण हमारे लिए हमारी दशाएं समझ में आती। ग्रहों के कारण ना हम सुखी हैं, ना ग्रहों के कारण हम दुखी। मनुष्य सुखी होता है अपने कर्मों के, अपने पुण्य के प्रताप से, और मनुष्य दुखी होता है अपने पाप के उदय से। ग्रह हमारे लिए सुख दुख नहीं देते हैं, ग्रह हमारे लिए केवल मार्गदर्शन देते हैं। जो हमने पूर्व भव में, पूर्व समय में बांधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की दशाओं का वर्णन करने वाले ये ग्रह है। अपनी अपनी राशियों में स्थित होकर के ग्रह हमारे लिए इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं कि आपका वर्तमान कैसा है और आपका भविष्य कैसा होगा। तदनुसार हमें अपनी कर्म की व्यवस्थाओं को, कर्म की अवस्थाओं को समझ करके उन कर्मों का हम कैसे इलाज कर सकते हैं, वह विचार हम निरंतर करते रहना चाहिए। यस्य बाहुबलम नास्ति, यस्य नास्ति मनोबलम, तस्य चंद्र बलम देव किम कुर्याद अंबर स्थितम। ऐसा एक श्लोक यशस तिलक चंपू का महाकाव्य में सोमदेव आचार्य हमारे लिए बताते हैं कि जिसके पास बाहुबल नहीं हो, जिसके पास मनोबल नहीं हो, उसकी कुंडली का चंद्रबल उसके लिए क्या साथ दे सकता है। इसलिए हमें मनोबल को